अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। मैं इस टाइम एक बहुत ही प्यारी कब्रस्तान में हूँ। आपको प्यारी सुन के ये फ़ील हो रहा है कि कब्रस्तान और प्यारी, बिल्कुल प्यारी इन दैट सेंस के यहाँ ग्रीनरी भी है, बड़ा अच्छा एक कूल सा इन्वायरमेंट है। यहाँ बचपन गुजरा, ये वो जगह है जहाँ पे हम सो भी जाया करते थे, बैठते थे, खाते पीते भी थे, हमारी पार्क भी थी। और अगर मैं ये कहूँ कि हमारा प्ले ग्राउंड भी था तो बेजा नहीं होगा। हम इस कब्रस्तान की सैर करते हैं और मेरा घर कौन सा था वो भी आपको दिखाता हूँ। इस कब्रस्तान को ज़रा विज़िट करें आप मेरे साथ, ठीक है? माय डियर यूट्यूब फैमिली, ये कब्रस्तान शहर शकरगढ़ ज़िला नारोवाल की एक बहुत बड़ी कब्रस्तान है जिसे ईदगाह वाली कब्रस्तान कहा जाता है। अब देखें, कब्रस्तान के साथ ये जो उसकी दीवार है उसके बिल्कुल साथ एक घर बना हुआ है। इसके साथ ही बिल्कुल हमारा घर था और उस हमारे घर के बाद एक प्लाट था, उसके बाद साथ ही आगे ये कब्रस्तान थी और वो प्लाट भी हमारा ही था। तो ये बहुत प्यारी कब्रस्तान है। यहाँ पे हमारा बचपन गुजरा। यहाँ पे आप ग्रीनरी देखें ज़रा, ये चेक करें। और ये जो दरख्त हैं, शीशम के दरख्त हैं इस कब्रस्तान में, और ये बहुत बड़ी कब्रस्तान है। तो बहुत ज़्यादा दरख्त हुआ करते थे, अब तो काफ़ी हद तक दरख्त कम हो चुके हैं। और यही हमारा रास्ता था, यहाँ से ही हम गुज़र के आया जाया करते थे। और वो रास्ता कौन सा था मैं आपको वो भी दिखा दूँ। ये जो सामने दीवार आपको नज़र आ रही है, ये दीवार पहले नहीं थी, ये दीवार अब बनी है। वो सामने वो घर था हमारा, वो आपको येलो नज़र आ रहा है। आगे से रास्ता बंद कर दिया हुआ है। ये घर था हमारा, वो रास्ता इन्होंने बंद कर दिया आगे से। ये हमारे देखते ही देखते यहाँ पे ये घर बने। और ये हमारी ग्राउंड थी, बहुत बड़ी ग्राउंड थी, क्रिकेट खेलते थे, हमारे घर बहुत बॉल्स आती थी। तो ये मोहल्ला मंजूर कॉलोनी है। यहाँ के MP गयासुद्दीन साहब पीपल्स पार्टी से भी MP हुए, नून लीग से भी MP हुए, तहरीक इंसाफ से भी MP हुए। तो वो उनकी मस्जिद भी आगे है उस तरफ। तो इस कब्रस्तान में मैं आपको ये देखें, ये पीपल का दरख्त है, पीपल है ना ये। और इसके अलावा बहुत सारे शीशम के दरख्त हैं इस कब्रस्तान में। हमारा रास्ता ये था गुज़रने के लिए, जहाँ से वो भी ख़वातीन जा रही हैं। तो यहाँ से हम पैदल गुज़र के बाहर जाया करते थे, साथ ही मेन रोड है। मतलब इसके अलावा और कोई रास्ता था ही नहीं। हमने अगर जाना है तो यहाँ से गुज़र के ही जाना है। तो ये हमारा पार्क भी था, सारा सारा दिन यहाँ बैठते, खेलते भी थे, खाते पीते भी इधर ही थे। और सॉरी यार, कॉल आ गई थी। तो मैं बता रहा था कि ये हमारा पार्क ज़्यादा था, हमारे लिए कब्रस्तान कम थी। ज़िंदगी के 20 साल यहाँ पे गुजारे हैं इस कब्रस्तान में, क्योंकि रास्ता यही था, यहाँ से गुज़र के आना जाना होता था। यहाँ पे हम खेलते थे, दोस्त किसी ने मिलना है तो यहाँ अभी आ जाओ कब्रस्तान में, खाना पीना है तो इधर ही ले आओ। यहाँ स्टडी किया करते थे बैठ के, सारा सारा दिन दरख्तों के नीचे बैठ के स्टडी किया करते थे। और ये वही जगह है जहाँ पे कई दफ़ा यहाँ कब्रों को खुलते भी देखा। बारिश हुई, कब्रें खुल जाती थीं। और एक दो वाक़यात ऐसे भी हुए कि जब कब्रें यहाँ खुलती देखी हमने, ऐसी जगह थी लगता ही नहीं था कब्र थी, लाइक इस तरह प्लेन जगह थी। तो वो चीज़ें बैठ गई, ऊपर से मिट्टी बैठी, नीचे से बिल्कुल ऐसे तरोताज़ा जिस्म भी बरामद हुए, उनको भी देखा। और ऐसे मनाजर भी हमने देखे कि कब्रों के अंदर आग लगी हुई है, अगर कोई कब्र बैठ गई है अंदर आग लगी है। तो ये सीन भी हमने यहाँ पे देखे, लेकिन कोई डर नहीं हुआ करता था। आप अभी भी देखें कितनी अच्छी कब्रस्तान है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि कब्रस्तान है। ये यूँ लगता है, ऐसे दिखाई देता है जैसे कोई पार्क में हम टहल रहे हैं। ग्रीनरी यहाँ पे है, दरख्त यहाँ पे हैं, और बड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट यहाँ पे है। इवन के साथ ये मेन रोड भी गुजरती है यहाँ से। तो हम चलेंगे इस तरफ को। अब तो रास्ते भी बदल चुके हैं, जहाँ से हम गुजरा करते थे वो जगह भी तकरीबन चेंज है। मुझे रास्ते ढूंढने में दुश्वारी फील हो रही है। मैं ये चेक करें ज़रा, आपको सीन दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं शीशम का दरख्त है, नीचे गिरा हुआ है। और इस तरह के दरख्त हमें जब नज़र आते थे तो हम इनके ऊपर चढ़ते थे, खेलते थे और एंड तक जाना। कई दफ़ा ये शाखें टूटी, हम नीचे भी गिरे और यहाँ
दरख्तों के ऊपर तक हम जाया करते थे। मुझे दरख्तों पे चढ़ना नहीं आता था, लेकिन कोशिश की, आहिस्ता आहिस्ता करते 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 दरख्तों पे चढ़ जाते थे और खेलते थे। फिर एक दफ़ा हमने ऐसा किया, अब यहाँ पे ही करके कोई वो दरख्त थे, और लाइक ये एक दरख्त है और ये दरख्त है, ऊंचा करके इनके साथ रस्सी बांधी टाइट करके, मोटी सी रस्सी, और उस रस्सी को पकड़ के हम एक दरख्त से दूसरे दरख्त की तरफ जाते थे लटक लटक के। तो ये बड़ी प्रैक्टिस हुआ करती थी। लुडियाँ शुडियाँ डालते थे हम यहाँ पे। लुडी डालने से मुराद के वो कर जिम्नास्टिक टाइप, तो ये काम भी किया करते थे। और देखें यहाँ पे, अच्छा हाँ मुझे याद है, ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, इससे हम कहते थे टोया है, ये तालाब था और ये बहुत बड़ा तालाब था। लेकिन अब इस तालाब को भी जगह तो खैर गीली नज़र आ रही है, लेकिन मिट्टी डाल के इसको पुर कर दिया गया है। और जी मैं आपको लेके जाऊँ, आप ये देखें ज़रा। तो ऐसे कब्रस्तान ही होती है, पार्क तो नहीं होता, लेकिन छोटे थे, कुछ अंदाज़ा नहीं था। यहाँ पे हम मौसम सरमा में भी और गर्मा में भी सुबह सुबह आना, यहाँ पे वॉक करनी, इसके ऊपर नंगे पाँव। तो जो ओस पड़ी होती थी, शबनम ड्यू ड्रॉप्स, उनके ऊपर चलना और बड़ा मज़ा आता था। ठंडक दिमाग तक पहुँचती थी। और यकीन करें, हकीकत बताऊँ, सुबह के टाइम उठ के स्टडी करना और सुबह के टाइम उठ के ओपन एयर में इस तरह आके ताज़ा हवा में शबनम के ऊपर चलते चलते साथ स्टडी करना, आज भी वो चीज़ें हमारे दिमाग में महफूज हैं। उसके अलावा बाकी जितनी स्टडी है वो ज़ीरो है, तो कोई याद नहीं है। चीज़ें वही याद हैं जो हमने ओपन एयर में इस तरह आके पढ़ी हुई और याद की हुई हैं। तो अभी भी वो बच्चे सामने क्रिकेट खेल रहे हैं और ये कब्रिस्तान की जगह है, लेकिन खाली जगह है, यहाँ पे कब्रें नहीं है अभी। तो लोग वहाँ पे बच्चे अक्सर क्रिकेट खेलते रहते हैं। तो हम वो तो उधर खेल रहे हैं बेचारे, हम इधर ही खेल लेते थे, थोड़ी सी जगह बना के शुक्र मेला। लेकिन कब्रों का तकद्दस भी हम रखते थे, उसको पमाल नहीं होने देते थे। कोशिश करते थे कि नहीं, कब्रिस्तान को कब्रिस्तान ही रहने दिया जाए। लेकिन बच्चे भी थे, इतनी सेंस भी नहीं होती थी। फिर यहाँ पे शीशम के दरख्त हैं और यहाँ की आबहवा बहुत ज़बरदस्त है। और तहसील शकरगढ़ और एजुकेशन में अपनी मिसाल आप है। बहुत एजुकेटेड लोग यहाँ से जो निकले हैं और आगे तक गए हैं। आप जब कभी किसी भी कब्रिस्तान से गुज़रते हैं तो दिल में ये डर तो ज़रूर आता है कि कल को हमने भी यहाँ आना है। तो अल्लाह ताला से दुआ किया करें, या अल्लाह इज़्ज़त की मौत और सुकून की जगह अता फरमाना। इस कब्रिस्तान में कुदरती तौर पर रूहानियत भी है, क्योंकि यहाँ पे मज़ार भी है जिसे हम कहते थे रोज़ा, वो सामने। नाम अब उनका मुझे याद नहीं है, वो कब्रिस्तान के बिल्कुल लास्ट पे है। तो कब्रिस्तान तो काफ़ी बड़ी है, तो मैं तब उस तरफ नहीं हूँ, वरना मैं आपको वो भी दिखाता। अब इन्होंने क्या किया कि वो सेंटर में एक रास्ता रखा है, प्रॉपर एक रास्ता बना दिया कब्रिस्तान से बाहर जाने के लिए। तो मुझे याद है मेरी दादी अम्मी ये बताती थी, दादा अबू भी बताते थे, जब दादी अम्मी माइग्रेट करके आई हैं हिंदुस्तान से, तो दादा अबू तो यहाँ के ही थे, सलियाई पलटुई कोई गांव है वहाँ से। दादी अम्मी कहते जब हम यहाँ आए थे तो सारे भाई बहन कहने लगे कि भाई मरना पहले जीना बाद में है, तो इसलिए कब्रिस्तान के पास जगह लेनी है। तो कब्रिस्तान के पास ही उन्होंने जगह ली और फिर देखें कितनी पुरानी जगह होगी, ये कितनी ओल्ड जगह होगी। अच्छा वो सामने या फिर रास्ता मैं आपको दिखाऊं जो रास्ता बनाया गया था। फिर आप यहाँ से बाहर जाते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद फिर आगे का बरसात शुरू होती है। ये देखें ये रास्ता, ये हमारे होते ही रास्ता बना दिया था, लेकिन अब चूँकि हमें वो नज़दीक लगता था, वहाँ से ही जाया करते थे गुज़र के। ये सारी कब्रें और ये आगे बहुत दूर तक, इस तरफ भी और इस तरफ भी बहुत दूर तक ये कब्रें यहाँ पे हैं। तो मैंने आज आपके साथ एक याद शेयर की है, कब्रिस्तान का विज़िट किया है, तो यकीनन आपको अच्छा भी लगा होगा ज़रूर। तो कोई राय अगर कायम करना चाहते हैं तो आप ज़रूर शेयर कीजिए और अपने दोस्त, अपने होस्ट भाई बेटे मोहम्मद सजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह रसूल के बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ये कब्रिस्तान की जनाजगाह थी जिसको ख़त्म ही कर दिया गया ऑलमोस्ट। इसके ऊपर छत हुआ करती थी, क्यों उतार दी उन्होंने? सामने पिलर्स देख रहे हैं, इसको बाकायदा छत थी। बहुत प्यारी जनाजगाह थी, जनाजगाह को यहाँ से इन्होंने क्यों इस तरह हाल कर दिया है? तो बड़ी वीरान हो गई है जनाजगाह। यहाँ पे जनाजे हुआ करते थे, छत उतार दी गई है। वल्लाह रसूल आलम क्यों। सामने मेन रोड है और ये मुस्लिम मॉडल स्कूल हमारा स्कूल, जहाँ पे मैंने मैट्रिक यहाँ से ही की थी। ये गवर्नमेंट मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल है। सामने दीवार नज़र आ रही है आपको, ये हमारा स्कूल है।